हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपको भी आए दिन आपके उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द या अकड़न लगती, सुबह उठते हैं तो उंगलियां बिल्कुल अकड़ी सी और टाइट सी लगती हैं, पैर के अंगूठों में दर्द रहता है, आपको हाथ पैर में बहुत ज़्यादा अकड़न सी महसूस होती है, तो हो सकता है आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही हो। आजकल यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इवन मुझे बहुत सारे यंग्स में, जो यंग एडल्ट हैं या फिर इवन बच्चों तक में, मैंने यूरिक एसिड की हाई मात्रा देखी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किन कारणों से आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और क्या इसके सीवियर कंप्लेंट्स हो सकते हैं अगर आप में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है, और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको यूरिक एसिड कम करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको उन दवाओं के बारे में तो बताऊंगी, साथ में आप इसे कितना लंबा खाएं और इसको बच्चों को अगर आपको देना है तो आप कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसे आप अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज़ के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि आखिर यूरिक एसिड हम किसे कहते हैं। ये एक तरह का नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर का, जिसे यूरिन के साथ बाहर निकल जाना चाहिए। यूजुअली ये आपके कुछ फूड से बनता है और आपके खून में ये घुल जाता है, और आपकी किडनी जब इसको छानती है तो इसमें से यूरिक को आपके शरीर से बाहर कर देती है। लेकिन जब आपके शरीर में कुछ ऐसी कंडीशन हो जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर ये एलिवेट होकर आपके शरीर के डिफरेंट एरियाज पे जमना शुरू हो जाती है। इसके सबसे कॉमन एरियाज जहाँ पे ये जमती है वो है आपकी उंगलियों के जो छोटे जॉइंट्स हैं उन पे, आपके अंगूठे का जो छोटा जॉइंट है, पैर के जो अंगूठे हैं उस पे, इन सब पे आप जमना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि जो इसके छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प और नुकीले होते हैं, जैसे यूरेट क्रिस्टल बोला जाता है। और इसे हम अगर ले लैंग्वेज में बोले तो इसे गठिया की बीमारी बोली जाती है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे गाउट की प्रॉब्लम बोली जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर किन चीज़ों की वजह से ये आपके शरीर में बढ़ जाता है। दोस्तों, सबसे कॉमन जो इशू है वो हमारा पहला डाइटरी इंटेक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं या आप किसी एनिमल का ऑर्गन्स खाते हैं, सी फूड लेते हैं, तो उन लोगों में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी और हाई जो कैलोरीज वाले ड्रिंक्स हैं, जो ब्रिवरेजेस हैं, उनको लेते हैं, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, सोडा पीते हैं, इन सब के वजह से भी आप में जो यूरिक एसिड के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, इन सब बीमारियों में भी, या फिर कोलेस्ट्रॉल, इन सारी बीमारियों में देखने को मिलता है कि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा एलिवेट करने लग गई है। या फिर आपकी ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन आपकी किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है। अगर आपकी किडनी की फंक्शनिंग में गड़बड़ी आ रही है, उसका फिल्ट्रेशन रेट खराब होता जा रहा है, उन स्थितियों में भी देखा गया है कि जीएफआर अगर जिन लोगों में पुअर है उनमें यूरिक एसिड एलिवेटेड मिलता है, क्योंकि आपके शरीर से ये एक वेस्ट प्रोडक्ट था, शरीर से आपकी किडनी निकाल के बाहर नहीं फेंक पा रही है, जिसके फलस्वरूप आप में आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें आप ऐसी दवाओं पर हैं, जैसे कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स आप खा रहे हैं, या इसके अलावा आप एस्पिरिन जो ब्लड डाइल्यूटिंग मेडिसिन हैं, डाईयूरेटिक मेडिसिन हैं, इन सब के अगर आप रेगुलर इंटेक पर हैं तो भी उन पेशेंट्स में देखा गया है कि उनमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई मिलने लग जाती है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं लेते हैं और हमारी सारी चीज़ें अंडर रेंज है, फिर भी हमें यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है। तो उनमें पानी की कमी बहुत ज़्यादा रीज़न होती है यूरिक के बढ़ने की, क्योंकि आपके शरीर में हाइड्रेशन अच्छा नहीं है, पानी कम है,
तो जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर से घुल के निकलना चाहिए वो आपके बॉडी में ही रह जाता है, यूरिन उसको अच्छे से फिल्टर करके नहीं निकाल पाती, जिसकी वजह से इसकी मात्रा आपके ब्लड में बढ़ी हुई सी मिलने लग जाती है। बहुत सारे लोगों में जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें भी यूरिक एसिड की बढ़ने की मात्रा बहुत ज़्यादा देखी गई है कि अल्कोहल कंजम्पशन से भी जो ये यूरिक एसिड है वो आपके बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है और ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए मेजरली जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें यूरिक एसिड की परेशानी बढ़ती है, उनमें गठिया की बीमारी बहुत ज़्यादा आम देखने को मिलती है। अब मैं बात करूंगी इसकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। आज मैं आपको एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जो आपके यूरिक एसिड पे तो काम करेगा ही करेगा, उनके उससे होने वाले पेन पे भी काम करेगा, क्योंकि जिन लोगों में भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई होती है उनमें पेन एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। अगर मैं अर्थराइटिस के बारे में बात करूं, गाउट एक तरह का अर्थराइटिस है, उनमें सबसे पेनफुल अगर कोई अर्थराइटिस होता है तो ये गठिया ही यानी कि गाउट ही सबसे पेनफुल अर्थराइटिस माना जाता है, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे क्रिस्टल है वो आपकी हड्डियों में जो बैठे हैं तो एक चुभन वाला दर्द आपको क्रिएट कर सकते हैं, आप में इन्फ्लेमेशन लाएंगे, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे और आपके छोटे जॉइंट ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन मदर टिंचर कॉम्बिनेशन की जिसको आप बनाकर आप एक बॉटल में प्रिपेयर करें और उसका नियमित सेवन करें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ना सिर्फ आपके यूरिक एसिड को इम्प्रूव करेगा, या आप में जो किडनी फंक्शन गड़बड़ है उसको भी बेहतर करेगा, पेन है उसको भी बेहतर करने में हेल्प करेगा। तो एक कंबाइंड मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। चलिए इसके बारे में हम फटाफट से जान लेते हैं। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में आपको 4 मदर टिंचर प्रयोग करने हैं। नंबर 1 कॉल्चिकम मदर टिंचर, नंबर 2 लीडम बाल मदर टिंचर, नंबर 3 अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर, नंबर 4 बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। कॉल्चिकम एंड लीडम बहुत अच्छा काम करती है आपके पेन और एकिंग कंडीशन में, जब आपके जॉइंट्स पे सूजन इन्फ्लेमेशन हो गई हो क्योंकि वो क्रिस्टल जम रहे हैं, आप में वहां पे बहुत ज्यादा रेडनेस इन्फ्लेमेशन आ रही है, ये दोनों मदर टिंचर्स उस पर बहुत अच्छा काम करते हैं। आर्टिका यूरेंस स्पेसिफिकली आपके शरीर में यूरिक एसिड को घटाने में मदद करती है, साथ ही साथ आप में जो पेन है उस पर भी इसका अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। बर्बेरिस वल्गेरिस एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर प्रिवेंटिंग यूरिक एसिड, सेकेंडरी आपके किडनी फंक्शन को बेहतर करने में काफ़ी मदद करती है, क्योंकि जब आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही होगी, जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसको निकालने में सक्षम होगी, तो शरीर में इसका लेवल एलिवेट नहीं करने पाएगा। तो ये चारों अपने स्पेसिफिक एरियाज पे काम करते हैं। आप इन चारों को सील पैक्ड खरीद के लाएं। आप 30 ml की इसकी बॉटल खरीद के लाएं, साथ में एक बिग बॉटल आप 100 ml की खरीद के लाएं। सबके 20-20 ml आप इक्वली मिला लें एक बॉटल में, और उसका जो चारों को मिलाने के बाद लगभग 80 ml बनेगा, और 20 ml का एरिया जो आपका फ्री है उसको वैसे ही छोड़ दें। उसमें सारी दवाओं को शेक करके अच्छे से मिक्स करें। उस दवा को आप 20 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना शुरू करें। ये आपके दर्द को बेहतर करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, किडनी बेहतर करेगा और आपके यूरिक को कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा 2 आपको डाइल्यूशंस यूज करने हैं, जिसमें से पहला है नक्स वोमिका। आप 200 पोटेंसी में प्रयोग करें। स्पेसिफिकली उन लोगों को लेना है जो अल्कोहलिक है और अल्कोहल की वजह से उनमें यूरिक एसिड एलिवेट कर रहा है और उनका डाइजेशन भी बहुत गड़बड़ रहता है, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, स्मोक करना, अल्कोहल लेना, इस तरह का लाइफस्टाइल अगर उनका है तो आप नक्स वोमिका प्रयोग करें। 4 बूंद रात में आप इसका सेवन करें। यह आप में पेन को भी कम करेगा, साथ में अल्कोहल के वजह से जो आपके बॉडी पे साइड इफेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं उनको कम करने में भी हेल्पफुल रहेगा। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों बेंजोइक एसिड। आप इसे 200 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनमें बहुत यूरिक एसिड का एलिवेशन है, जिनको अपनी यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल सी आती है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फील हो रही है, स्मेली यूरिन है, इसके साथ साथ एक बहुत डार्क कलर की यूरिन होती हो, जॉइंट्स में पेन आ रहा हो, साथ ही उनमें एक क्रैकलिंग साउंड आपको महसूस होता हो, तो आप बेंजोइक एसिड आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 4 बूंद आप सुबह में प्रयोग करें, नक्स वोमिका की 4 बूंद शाम में प्रयोग करें। बट ये उन्हीं लोग के लिए है जिनको ऐसे सिम्टम है। अदरवाइज जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है वो जिनको भी यूरिक एसिड की एलिवेशन है वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको आप कम से कम 2-3 महीने पहले लगातार प्रयोग करें, उसके बाद अपना यूरिक चेक करें। डेफिनेटली इसमें आपको
आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। पानी आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पीना है। जब भी आपको यूरिन महसूस हो रही है इमीडिएटली यूरिन पास करनी, यूरिन होल्ड बिल्कुल नहीं करना है ताकि आप में जो यूरिक के क्रिस्टल है वो सेडिमेंट नहीं होने पाए। साथ ही साथ अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी जो भी रिकमेंडेड डोज मैंने बताई है वो आप आधी डोज बच्चों को दे सकते हैं और बड़े सभी जो मैंने डोज बताई वैसा ही लेंगे। अब इनको 3 महीने लेके चेक करें, 100% आपके यूरिक एसिड में आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक करें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।